आज हम परिमेय संख्याओं की गुणा तथा भाग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले परिमेय संख्याओं की गुणा देखते हैं। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है 3/7 और दूसरी है 2/5 और इनके बीच में गुणा का निशान है, ये गुणा का साइन है। जब हम परिमेय संख्याओं की गुणा करते हैं तो जो ऊपर के अंश होते हैं अंश की गुणा अंश में कर देते हैं और हर की गुणा हर में कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पहली संख्या का अंश है 3 और दूसरी संख्या का अंश है हमारा 2, तो हमने अंश की गुणा अंश में कर दी, यानी कि 3 की गुणा 2 में कर दी और हर की गुणा हर में, जैसे 7 की गुणा 5 में, यानी कि 7 गुणा 5। तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 35, ये इसका उत्तर हो गया। अब उदाहरण दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दो परिमेय संख्याएं हैं, दोनों ही हमारी ऋणात्मक में है। पहली परिमेय संख्या है -14/9 और दूसरी है हमारी -27। अब जो माइनस के जो 27 होता है इसको लिख सकते हैं -27/1, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब जैसे ऊपर बताया अंश की गुणा अंश में कर देते हैं और हर की गुणा हर में कर देते हैं। यहाँ पहली संख्या का अंश है 14 और दूसरी संख्या का अंश है 27, तो 14 -14 गुणा -27 और नीचे हर है 9 और गुणा 1, तो इनकी गुणा कर दी हमने 9 की गुणा 1 में। अब हम जानते हैं जब किसी संख्याओं के आगे प्लस के साइन, दोनों ही संख्याएं प्लस होती हैं तो उनका साइन प्लस हो जाता है। अगर एक संख्या प्लस होती है दूसरी माइनस होती है तो हमारा माइनस का साइन लगता है। अगर पहली संख्या माइनस होती है दूसरी संख्या प्लस होती है तो भी हमारा माइनस का साइन लगता है। लेकिन जब दोनों ही संख्या यहाँ पर माइनस होती हैं तो वो हमारी प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ पर -14 है और -27 है तो ये हमारी प्लस हो जाएंगी। अब हमने 14 और 27 की गुणा करी और नीचे हर में 9 हो गया। 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 9 और नीचे 9 है ही हमारा। अब 9 ऊपर हमने 9 से 9 को काट दिया, ये 9 और ऊपर का 9 ये कट गया। अब नीचे बचा हमारा हर में 1 और अंश में बचा 14 गुणा 3। जब 14 की 3 में गुणा करें तो 14 3 42, ये इसका उत्तर आ गया। अब देखते हैं परिमेय संख्याओं की 0 से गुणा करने पर क्या होता है। किसी परिमेय संख्या और 0 का गुणनफल सदैव 0 ही होता है। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है 3/7 और उसकी गुणा हमने 0 में करी, तो जब भी हम परिमेय संख्याओं की गुणा 0 में करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 0 मिलेगा। अब परिमेय संख्याओं की 1 से गुणा करने पर क्या होता है ये देखते हैं। किसी परिमेय संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वही परिमेय संख्या होता है। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हमारी परिमेय संख्याएं है 5/7 और इसकी गुणा हमने 1 में करी, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, जो परिमेय संख्या पहले थी वही परिमेय संख्या, यानी कि 5/7 इसका उत्तर मिला। दूसरे उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर हमारी एक परिमेय संख्या है -11/13 और इसकी गुणा हमने 1 में करी, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ -11/13, यानी कि परिमेय संख्याओं की गुणा जब 1 से करते हैं तो वही परिमेय संख्या हमें मिलती है। आइए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं की भाग। एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देने पर पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या, यानी कि जो भाजक होती है, के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है। अब जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, यदि x एक हमारी परिमेय संख्या है, x की जगह मतलब कोई भी परिमेय संख्या मान लेते हैं, अगर कोई x परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होगा। जहाँ पर x हमारा 0 के बराबर नहीं है, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, एक परिमेय संख्या का 1/x परिमेय संख्या। उदाहरण से देखते हैं। यहाँ दो परिमेय संख्या दी है 3/7 और दूसरी संख्या है 2/5 और ये जो निशान है ये हमारा भाग का निशान होता है।
तो जैसे हमने बताया, जब भाग करते हैं तो जो दूसरी परिमेय संख्या होती है यानी कि जो भाजक होता है उसका हम गुणात्मक प्रतिबिंब लेते हैं और उनकी गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पहली परिमेय संख्या है 3/7 और दूसरी परिमेय संख्या का हमने गुणात्मक प्रतिबिंब ले लिया यानी कि 5/2 लिखा हुआ भी है, यानी कि भाजक 2/5 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5/2। अब ये सिंपल गुणा का सवाल बन गया। जैसे ऊपर गुणा करी थी, अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा कर दी और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 3 की गुणा 5 में करी 15 आ गया और 7 की गुणा 2 में करी 14। ये इसका हमारा उत्तर हो गया। दूसरे उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या दे रखी है हमें 4/9 माइनस के 4/9 और उसका भाग है 5/3 से। तो पहले क्या करेंगे, जो दूसरी परिमेय संख्या है इसको, इसके जो भाजक है 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं और 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 3/5, यानी कि हमने पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दी। ये हमने गुणा कर दी, यहाँ पे गुणा करी है। अब ऊपर के अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में कर दी। माइनस की 4 गुणा 3 और 9 गुणा 5। अब 4 की गुणा 3 में करी 12 हो गया और नीचे 9 की गुणा 5 में करी 45 हो गया। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, क्योंकि हम जानते हैं जब एक परिमेय संख्या माइनस में होती है और दूसरी प्लस में होती है तो हमारा उत्तर माइनस में प्राप्त होता है। अब हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया है, 3 से भाग कर दी। 3 चौका 12 और 45 को करी तो 3 पंजे 3 को 45 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 15। तो इसका उत्तर हो गया माइनस के 4/15। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है 1/-6। इसमें भाग करा है हमने -1 से। अब हमने -1 को लिख सकते हैं -1/1, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जब कोई संख्या प्राकृतिक संख्या होती है और इसके नीचे कुछ नहीं होता तो हम उसको 1 मान लेते हैं। अब इस -1 का गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/-1। ये देखो यहाँ पर 1 और -6 गुणा 1/-1। अब हर की गुणा अंश की गुणा अंश में करते हैं और हर की गुणा हर में करते हैं, यानी कि 1 गुणा 1 और नीचे है -6 गुणा -1। जब 1 की गुणा 1 में करी तो 1 आया अंश, और जब हर की गुणा -6 और -1 करा तो ये हमारा प्लस में हो गया 6, क्योंकि हम जानते हैं जब दो माइनस में होती संख्या तो उत्तर हमारा प्लस में आ जाता है। तो इसका उत्तर हो गया 1/6। ये थी आज हमारी परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग।